हेलो बच्चों। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कक्षा 8 की विज्ञान के 8 ग्रेड के चैप्टर नंबर 8 को। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 8 का नाम है बल तथा दाब। बच्चों, यहाँ से आपकी विज्ञान की फिजिक्स स्टार्ट हो जाती है। फिजिक्स बच्चों, जिसमें बाह्य बलों कार्य करते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे, बल तथा दाब। बच्चों, अगर बल और दाब के बारे में हम बात करें तो किसी चीज़ में जैसे हम धक्का लगाते हैं तो वो बल हो गया, ठीक है बच्चों। और उसे हम दाब भी बोल सकते हैं, लेकिन दूसरे रूप में। दोनों में अंतर होता है बच्चों, इसको हम अच्छी तरीके से समझेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए देखिए, यहाँ पर आपको दो पिक्चर्स दिखाई दे रही होंगी, जैसे कि वस्तु को यहाँ पर खींचा जा रहा है और यहाँ पर धक्का दिया जा रहा है। दोनों ही स्थिति में बच्चों यहाँ पर बल लगाया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए अगले पे चलते हैं बच्चों। देखिए देखिए क्वेश्चन आ गया बच्चों। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को बल कहते हैं या कह सकते हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, किसी बल की शक्ति को आमतौर पर उसके परिणाम द्वारा व्यक्त किया जाता है। देखिए बच्चों, जैसे कि आप मान लीजिए किसी वस्तु पर बल लगा रहे हो, मतलब धक्का दे रहे हो उस पर, तो बल को मापा जाता है, मतलब उसकी नंबर में वैल्यू बताई जाती है। जैसे कि मैं अगर किसी वस्तु पर धक्का लगा रहा हूं तो मैं बोलूंगा कि मेरे द्वारा उस वस्तु पर 10 न्यूटन बल लगाया जा रहा है। न्यूटन बल का मात्रक होता है, तो इसलिए बल को हमेशा किस में मापते हैं? परिणाम में लिखते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अगला है बच्चों, घर्षण बल जो है संपर्क बल का एक उदाहरण है। बच्चों, बलों को हम दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है संपर्क बल और एक होता है असंपर्क बल। संपर्क बल बच्चों ऐसा बल होता है जिसमें अगर हम किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं तो उससे हमें टच होना पड़ेगा, मतलब उससे संपर्क बनाए रखना पड़ेगा। और असंपर्क बल ऐसे होते हैं बच्चों जो बिना संपर्क में आए भी बल लगते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि चुंबक होती है, चुंबक किसी लोहे की छड़ को दूर से ही खींच लेती है बिना उसके संपर्क में आए, तो उसे हम असंपर्क बल बोल देंगे। और अगर आप किसी चीज में धक्का लगा रहे हैं तो ये संपर्क बल हो गया, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, पेड़ से फल या पत्तियों का गिरना गुरुत्वाकर्षण बल का उदाहरण है। बच्चों, कोई भी चीज अगर ऊपर से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसके लिए गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, और ये एक असंपर्क बल है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, बाल्टी में रंग भरा हुआ है, बूझो खाली पिचकारी सिरा बाल्टी में डुबाकर पिचकारी को खींचकर छोड़ देती है, तो देखता है कि रंग पिचकारी में भर गया, ऐसा क्यों? देखिए बच्चों, जब हम पिचकारी को पीछे की तरफ खींचने के बाद रंग भरी बाल्टी में डाल देंगे तो उसमें वायुमंडलीय दाब आ जाता है, और उसकी वजह से सॉरी, पिचकारी को बच्चों बाल्टी में डालने के बाद ही खींचते हैं, तो वायुमंडलीय दाब की वजह से जो रंग है वो पिचकारी के अंदर भर जाता है, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर हमारा वायुमंडलीय दाब के कारण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से संपर्क बल है। बच्चों, पेशीय बल जो है वो संपर्क बल है, इसको मैं समझाता हूँ थोड़ा सा। देखिए, पेशीय बल जो वो होता है जो हम अपने हाथ पैरों के द्वारा लगाते हैं, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो पेशियों से बना हुआ है, और हम जो बल लगाते हैं वो अपनी पेशियों की हेल्प से लगाते हैं, इसलिए इसे पेशीय बल बोलते हैं। और हम किसी वस्तु पर जो बल लगाते हैं वो संपर्क करके ही लगाते हैं, इसलिए संपर्क बल पेशीय बल हो जाएगा। बच्चों, चुंबकीय बल असंपर्क बल होता है। स्तर वैद्युतिक बल बच्चों ये भी असंपर्क बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल भी असंपर्क बल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर एक चित्र दिया गया है और पानी की एक टंकी में दिए गए चित्र के अनुसार अ ब सादा ये बिंदु 4 नल लगाए गए हैं। किन नलों से पानी बराबर दाब से प्रवाहित होता है? बच्चों, मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए कोई बोतल आपके पास पानी से भरी हुई है और उसमें अगर आप छेद कर देते हो तो बराबर ऊंचाई पर जो छेद होंगे उनसे पानी बराबर दूरी पर ही गिरेगा, क्योंकि जो द्रव का जो दाब है वो समान ऊंचाई पर समान रहता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आप देखेंगे, इधर आप देखेंगे, ये जो सा नल है और ये बा नल है, ये दोनों बराबर ऊंचाई पर हैं, इसलिए इन दोनों से जो पानी है वो बराबर दूरी पर गिरेगा, ठीक है बच्चों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहेली ने गूंथे हुए आटे को दबाकर समतल चपाती का आकार दिया, यह परिवर्तन किस बल के कारण हुआ? बच्चों, पहेली ने अपने हाथों से आटे को गूंदा है, और मैंने आपको बताया था कि अपने शरीर से जो भी बल हम
लगाते हैं वो पेशियबल हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, चित्र में दो लड़के किसी संदूक को दाईं ओर से बाईं ओर धकेल रहे हैं, संदूक का घर्षण बल कार्य करने की दिशा होगी। बच्चों क्योंकि संदूक को दाईं से बाईं ओर धकेला जा रहा है, किधर, दाईं से बाईं ओर धकेला जा रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में संदूक को धकेला जा रहा है। और घर्षण जो है बच्चों वो हमारे द्वारा लगाए गए बल के हमेशा विपरीत कार्य करता है। तो बल की दिशा क्या हो जाएगी बच्चों, बाईं ओर से दाहिने ओर बल की, घर्षण बल की दिशा हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, काटने तथा सुराख करने वाले औजारों के किनारे सदैव तीक्ष्ण क्यों होते हैं। बच्चों मैं आपको बता दूं कि किसी वस्तु द्वारा जब हम दाब लगाते हैं तो वह दाब इस पर निर्भर करता है कि जो क्षेत्र दाब लगा रहा है वो क्षेत्र कितना है। जितना क्षेत्रफल कम होगा बच्चों दाब उतना ही ज़्यादा लगेगा। जैसा कि आप देखेंगे कि यदि आप पेन को नुकीले साइड से चुभाते हैं तो वो ज़्यादा चुभेगा, और पीछे की साइड से चुभाते हैं तो वो पेन आसानी से नहीं चुभेगा, क्योंकि पीछे की साइड में क्षेत्र ज़्यादा और आगे की साइड में क्षेत्र कम होता है। देखिए बच्चों, क्योंकि जो काटने और सुराख करने वाले औजार होते हैं वो नुकीले इसलिए बनाए जाते हैं या धारदार इसलिए बनाए जाते हैं कि जिससे कि वो आसानी से सुराख कर सकें या फिर आसानी से किसी वस्तु को काट सकें, उन पर दबाव का परिणाम ही जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाए। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी पृष्ठ पर लगने वाले दाब को परिभाषित कीजिए एवं सूत्र लिखिए। बच्चों देखिए किसी पृष्ठ पर लगने वाला जो दबाव या दाब है वो बल के तो समानुपाती, जबकि जिस क्षेत्रफल पर कार्य कर रहा है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। बच्चों थोड़ा सा इसे अगर आप समझें तो देखिए एक सूत्र होता है, दाब बराबर बल बट्टे क्षेत्रफल। तो बच्चों दाब बल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब बल के बिल्कुल सीधे। अगर बल ज़्यादा होगा तो दाब भी ज़्यादा होगा, इसका मतलब ये होता है। समानुपाती का मतलब होता है बच्चों अगर बल बढ़ेगा तो दाब भी बढ़ेगा। लेकिन व्युत्क्रमानुपाती देखिए बच्चों, क्षेत्रफल नीचे लिखा हुआ है और दाब के क्या है, क्षेत्रफल। व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है बच्चों कि अगर क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो दाब कम हो जाएगा, और अगर क्षेत्रफल कम हो गया तो दाब ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये दोनों विपरीत चलेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बल लगाने पर किसी वस्तु में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो बच्चों बल लगाने पर किसी वस्तु में परिवर्तन, जैसे कि उसका आकार में परिवर्तन हो सकता है, वह वस्तु एक जगह से दूसरी जगह खिसक सकती है। ठीक है बच्चों, इस तरह के कुछ परिवर्तन हमें देखने को मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, पहेली के पास एक गुब्बारा है लेकिन उसमें सुराख है, पहेली से यह गुब्बारा नहीं फूल रहा, बताइए क्यों। देखिए बच्चों पहेली के पास गुब्बारा है लेकिन उसमें एक सुराख है। जैसे आपके पास कोई गुब्बारा है, आप उसमें हवा डालते हैं तो वह हवा उस गुब्बारे में अपना दबाव नहीं बना पाएगी। क्यों? क्योंकि वह हवा बिना दाब बनाए सुराख से होकर के बाहर निकल जाएगी, जिस वजह से गुब्बारा नहीं फूलेगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित सारणी में वस्तु की स्थिति के समक्ष कार्य को आकर्षण व अभिकर्षण में व्यक्त कीजिए। बच्चों देखिए अपकर्षण व अभिकर्षण में व्यक्त करना है हमें। जैसे कि मेज पर रखी वस्तु को गतिशील बनाना। तो बच्चों देखिए अपकर्षण और अभिकर्षण दोनों को समझिए। जैसे कि किसी वस्तु को यदि हम खींचते हैं, खींचने को बोलते हैं बच्चों अपकर्षण, और धक्का देने को बोलते हैं हम अभिकर्षण। ठीक है, तो ये जैसा मैंने सामने यहाँ पर लिख दिया है, जैसे मेज पर रखी वस्तु को हम खींच भी सकते हैं और धक्का भी दे सकते हैं, तो अपकर्षण और अभिकर्षण दोनों हो जाएंगे। ऐसे दरवाजे को खोलना या बंद करना, दरवाजे को खींच भी सकते हैं और धक्का भी दे सकते हैं, तो इसमें भी दोनों हो जाएंगे। ऐसे ही कुएं से पानी की बाल्टी को खींचते हैं बच्चों, धक्का नहीं देते हैं, इसलिए इसमें अभिकर्षण तो होगा लेकिन अभिकर्षण नहीं होगा, अपकर्षण होगा। अगला है बच्चों फुटबॉल के खिलाड़ी का पेनल्टी किक लेना। देखो पेनल्टी किक लेना बच्चों, जो फुटबॉल का खिलाड़ी जो होता है वो फुटबॉल को क्या देता है, धक्का देता है, इसलिए इसमें अभिकर्षण हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से इसको आप लिख लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द्रव बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर समान दबाव डालते हैं, क्रियाकलाप द्वारा दर्शाइए। बच्चों जैसे कि मैंने बताया था आपको कि द्रव
समान गहराई पर समान दबाव डालता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपकी बुक से ही ये फोटो लिया है, जिसमें बच्चों देखेंगे कि बोतल है और बोतल में यहाँ पर 3 छेद आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जैसे कि एक, ये 2 और ये 3। बच्चों ये तीनों ही छेद नीचे से देखें तो समान ऊंचाई पर हैं, और समान ऊंचाई पर हैं इसीलिए जो पानी है वो समान दूरी पर तीनों छेदों से गिर रहा है। इसका मतलब ये है बच्चों कि समान ऊंचाई पर द्रव द्वारा लगाया गया दाब समान होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन है। हाँ, इस चित्र के लिए इसमें मैंने कुछ लिखा भी है बच्चों, इसको भी आप नोट कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, वायुमंडलीय दाब से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि वायुमंडल में हमारे चारों ओर हवा फैली हुई है और हवा चारों तरफ समान रूप से दबाव डालती है। मैंने उत्तर लिखा है, वायुमंडल में फैली हुई वायु द्वारा लगाया गया दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। और वायुमंडलीय दाब वायु के कणों द्वारा सभी दिशाओं में समान रूप से लगाया जाता है। उदाहरण के लिए जब गुब्बारे में हम हवा भरते हैं तो गुब्बारा चारों तरफ से समान रूप से फैलता है, क्योंकि गुब्बारे में अंदर से समान रूप से दबाव हवा द्वारा लगाया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन है। पहली ट्रेन से यात्रा के लिए माता पिता के साथ रेलवे स्टेशन गई। वहां कुली ने उनका सारा सामान सिर पर रख लिया। पहेली ने देखा कि कुली ने भारी बोझ उठाते समय अपने सिर पर कपड़े की गोल लपेट कर रख लिया। ऐसा कुली ने क्यों किया। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि यदि हम बोझा को सिर पर सीधे ही रखेंगे तो वो हमारे चुभने लगता है और हमारे सिर में दर्द होने लगता है। तो उसको जो बोझ है वो हमारे सिर में नहीं चुभे, इसके लिए हम शरीर पर कपड़े का गोला बना करके रख लेते हैं। क्योंकि बच्चों कपड़े के गोला बनाकर रखने से एक तो वस्तु और सिर के बीच में क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जो संपर्क क्षेत्र है वो बढ़ जाता है। बच्चों संपर्क क्षेत्र बढ़ने से दबाव क्या होता है, कम होता है। ठीक है, चलिए आंसर मैंने लिख दिया है, इसको आप नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, असंपर्क बल किसे कहते हैं। स्तर वैद्युतिक बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल को उदाहरण द्वारा समझाइए। बच्चों असंपर्क बल मैंने आपको बताया था, ऐसे बल होते हैं जो बिना संपर्क में आए कार्य करते हैं। तो इसमें हमसे स्तर वैद्युतिक बल और गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में आपसे पूछा है। तो देखिए बच्चों अगर हम स्तर वैद्युत बल के बारे में बात करें तो ये विद्युत आवेश द्वारा चलता है। यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों, इसको मैं आपके उदाहरण के लिए समझा दूं कि जैसे कि बिजली कड़कती है तो किसी व्यक्ति पर जैसे कि बिजली गिर जाती है तो वो आसमान से नीचे गिरती है, तो वो भी एक बल होता है बच्चों, जो कि असंपर्क मतलब बिना संपर्क में आए भी अपना प्रभाव दिखा देता है। ऐसे ही बच्चों होता है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल बच्चों जैसे कि कोई भी वस्तु अगर पृथ्वी से ऊपर है और उसे छोड़ते हैं तो वो पृथ्वी पर गिरती है, वो भी बिना संपर्क में आए वस्तु को अपनी तरफ खींचती है बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा बच्चों, द्रवों द्वारा लगाया गया दाब। यहाँ पर समझाना है कि द्रवों द्वारा, देखो बच्चों द्रवों द्वारा लगाया गया दाब द्रव के प्रत्येक कण द्वारा बर्तन की दीवारों पर लगाया जाता है। समान ऊंचाई पर द्रव द्वारा लगाया गया दाब समान होता है। ये इस पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं। अगला है बच्चों चुंबकीय बल। देखो बच्चों चुंबकीय बल जो है वो चुंबक द्वारा किसी लौह वस्तु पर लगाया जाता है। लौह वस्तु बच्चों ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनको चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। ठीक है बच्चों, चलिए चुंबक दूसरी चुंबक को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित भी कर सकती है। चलिए अगला है बच्चों पेशीय बल। पेशीय बल बच्चों मैंने बता दिया, हमारे शरीर द्वारा जो बल लगाया जाता है उसे पेशीय बल कह देंगे। ठीक है, चलिए देखो ये है बच्चों आपके लिए प्रोजेक्ट नंबर फर्स्ट आ जाता है। इस प्रोजेक्ट नंबर फर्स्ट को बच्चों आप भर लेंगे। ठीक है, इसमें समझने वाली ऐसी कोई ज़्यादा नहीं है। ठीक है, आप इसे भर लेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों अगला प्रोजेक्ट नंबर 2 है, अपने दैनिक जीवन में होने वाले कुछ ऐसे कार्यों की सूची बनाइए जिनमें गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। तो बच्चों देखिए बॉल का ऊपर फेंकने पर नीचे गिरना गुरुत्वाकर्षण बल है। पेड़ से फल का गिरना गुरुत्वाकर्षण बल है। हैंडपंप से पानी नीचे गिरना ये भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। वर्षा के पानी का नीचे गिरना ये भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। पेन से स्याही का नीचे आना ये भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। चलिए बच्चों ये प्रोजेक्ट नंबर 2 का दूसरा क्वेश्चन है, अपने दैनिक जीवन के उन अनुभवों को लिखें जिनमें आप दाब महसूस करते हैं। बच्चों गुब्बारे में हवा भरना ये दाब की वजह से होता है। बैग से कंधों में दर्द होना ये भी दाब की वजह से होता है। साइकिल की सीट के स्प्रिंग दबना ये भी दाब की वजह से होता है।
आटे से रोटी बनाना ये भी दाव की वजह से होता है, और पिटाई करने पर चोट लगना ये भी दाव की वजह से होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 8 खत्म होता है। आशा करता हूँ बच्चों अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों काफ़ी मेहनत करनी होती है आपकी वीडियो बनाने के लिए, इसलिए थोड़ा सा सपोर्ट की आवश्यकता है, और सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।